अवनीश दीक्षित पर एफआईआर हुई है। कानपुर पुलिस ने फर्जी मुकदमा दर्ज कर उन्हें अरेस्ट किया है। ये सीसीटीवी फुटेज देखिए अवनीश दीक्षित जी के घर का है, जो कि बताया जा रहा है कि अपने घर से 10:30 बजे के बाद निकले। पुलिस ने ये दर्शाया है कि पत्रकार डकैती डाले थे। सुबह लगभग 8 बजे वो मौके पर डकैती डाल रहे थे। पुलिस का आरोप है कि सीसीटीवी कैमरे तोड़ रहे थे, डीवीआर गायब कर रहे थे। अगर वो अपने घर पर थे तो 10:30 बजे तो 8 बजे वो वहां पर कैसे पहुंच सकते हैं? ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो कानपुर प्रशासन की मनमानी देखिए किस तरीके से सामने आई है। पत्रकार अवनीश दीक्षित पर फर्जी एफआईआर लिखी गई है और देखिए ये सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि देखिए वो 10:30 बजे तक अपने घर पर ही थे और पुलिस के मुताबिक अगर बात की जाए तो वो 8 बजे डकैती डालने के लिए बाहर निकले हुए थे। तो ये देखिए हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो अवनीश दीक्षित के घर की ये सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए वो 10:30 बजे तक अपने घर पर ही मौजूद थे। तो भारत समाचार के पत्रकार अवनीश दीक्षित पर एफआईआर लिखी गई है। कानपुर पुलिस ने फर्जी मुकदमा दर्ज कर उन्हें अरेस्ट कर लिया है और ये सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं। अवनीश दीक्षित के घर का है। देखिए बताया जा रहा है कि अपने घर से वो 10:30 बजे के बाद निकले हैं और ये सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए बताया जा रहा है पत्रकार और ज्यादा जानकारी के साथ देखिए सहयोगी विवेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, सीसीटीवी फुटेज दिखाया जा रहा है जिसमें 10:30 बजे तक अवनीश दीक्षित अपने घर पर ही थे और पुलिस के मुताबिक बात की जाए तो 8:30 बजे वो फर्जी मुकदमे जिस तरीके से लिखा गया है वो डकैती डाल रहे थे। नंदिनी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो पुलिस है अपनी मनगढ़ंत कहानी में खुद ही फंसती नजर आ रही है, क्योंकि उसने कहीं न कहीं 2 एफआईआर दर्ज करी है और उसमें एक एफआईआर में यह दर्ज किया है कि जो अवनीश दीक्षित हैं, जो भारत समाचार में पत्रकार हैं, वो जो है 9:30 बजे एक प्रॉपर्टी पर कब्जा कर रहे हैं, वहां पर सीसीटीवी तोड़ रहे हैं, वहां का डीवीआर गायब कर रहे हैं, वहां पर मारपीट कर रहे हैं, वहां पर छेड़छाड़ कर रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा कर रहे हैं तो वो 10:30 बजे सीसीटीवी में साफ देखा जा सकता है कि वो 10:30 बजे अपने घर से निकल रहे हैं और पुलिस 9:30 बजे इस घटना को दिखाती है। तो क्या 2 अवनीश दीक्षित कानपुर में प्रकट हो गए? तो ऐसे में जो पूरी तरह से सवाल उठता है, क्योंकि यही सवाल रात भर जो है यहाँ के अधिकारियों से, यहाँ के जो पुलिस वाले हैं उनसे यह रात भर सवाल किए गए कि अगर अवनीश दीक्षित वहां पर थे तो आप कोई साक्ष्य दिखा दीजिए, उसके बाद मुकदमा दर्ज करके उनको जेल भेज दीजिए। लेकिन पुलिस कोई भी साक्ष्य नहीं दिखा पाई। आखिरकार अवनीश दीक्षित के घर से ही साक्ष्य मिल गया है वो जो है सुबह से ही अपने घर पर थे और 10:30 बजे वो अपने घर से निकलते हैं। अगर वो 10:30 बजे अपने घर से निकलते हैं तो 9:30 बजे वहां पर कब्जा करने कौन अवनीश दीक्षित पहुंच जाते हैं, वहां पर मारपीट करने कौन अवनीश दीक्षित पहुंच जाते हैं और वहां पर जो सीसीटीवी लगे हैं उनको तोड़ने कौन पहुंच जाते हैं। तो ऐसे में कई सवालिया निशान पुलिस पर खड़े हो गए हैं, क्योंकि आज के दौर में जो सीसीटीवी कैमरे हैं वो झूठ नहीं बोलते हैं कानपुर पुलिस की तरह। क्योंकि जिस तरह से कानपुर पुलिस ने दर्शाया है कि 9:30 बजे जमीन पर कब्जा हो रहा है, वो अपने लोगों के साथ आए, मारपीट कर रहा है, पुलिस के पास तो कोई साक्ष्य नहीं, क्योंकि साक्ष्य जुटाने का प्रयत्न ही नहीं किया गया। आनन फानन में एप्लीकेशन ले ली गई, आनन फानन में जो है एफआईआर दर्ज कर दी गई और आनन फानन में ही जेल भेज दिया गया, जबकि एक ना ही उसकी जांच करी गई, ना ही उनकी लोकेशन निकाली गई, ना ही उसके सीसीटीवी फुटेज निकाले गए। तो साफ तौर पर यहां देखा जा सकता है कि कानपुर पुलिस का जो बेरहम चेहरा है वो निकलकर सामने आ रहा है और यहां पर जो पत्रकार हैं, जो यहां पर सच दिखाना चाहते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ यहां पर मुकदमा करके उनका मुंह बंद करना चाहते हैं। नंदिनी जी बिल्कुल, देखिए ये सीसीटीवी फुटेज साफ जाहिर करती है कि जिस तरीके से प्रशासन की जो मनमानी रवैया है वो नहीं चलने पाएगा। भारत समाचार लगातार सवाल खड़े कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। नंदनी, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि यहाँ पे जो अधिकारी हैं उन्होंने यहाँ से लेकर सूबे के मुखिया तक के लोग हैं उनको भी गुमराह किया है कि जिस तरह से यहाँ पर रात में पत्रकार को ले गए, उसके बाद तत्काल वहाँ पर एफआईआर दर्ज करते हैं और आनन फानन में उसको जेल भेज देते हैं। अधिकारियों को यहाँ पर फोन किया जाता है तो वो फोन उठाना भी लाजमी नहीं समझते हैं और अपने जो आला अधिकारी हैं यहाँ से लेकर लखनऊ तक उनको गुमराह करने का काम करते हैं, जिसका सीसीटीवी उजागर हो गया है। पूरी तरह से यहाँ पर जो पुलिस
पुलिस प्रशासन का जो जिस तरह से कहना है कि यहाँ पर जो पत्रकार अवनीश दीक्षित है उन्होंने कब्जे की नीयत से वहां गए थे, सीसीटीवी तोड़ने गए थे, लेकिन पुलिस के पास यहाँ पर कोई भी साक्ष्य नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले में लगभग 1 दर्जन लोगों पर एफआईआर दर्ज करी जाती है और सिर्फ पकड़ा किसको जाता है, सिर्फ यहाँ पर अवनीश दीक्षित जो पत्रकार हैं पेशे से, यहाँ पर जो पूर्व प्रेस क्लब के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, कई सालों का यहाँ पर पत्रकारिता का भी तजुर्बा है, उसके बावजूद यहाँ पर और लोगों को छोड़कर सिर्फ यहाँ पर अवनीश दीक्षित को टारगेट किया जाता है। लाओ लश्कर के साथ यहाँ कई थानों का फोर्स होता है, डीसीपी होते हैं, एसीपी होते हैं, एडिशनल होते हैं, ये सारे लोग लगभग 150 की संख्या में जो है उनके ऑफिस पहुंचते हैं और ऑफिस से उनको जो है वीडियो बनाते हुए उनको कोतवाली थाने ले जाते हैं। तो किस तरह की ये घटना थी, कितना बड़ा यहाँ पर मामला था, कितने लोग घायल हुए थे, ये भी किसी ने नहीं देखा, क्योंकि जब मारपीट ही नहीं हुई है तो लोग घायल कहां से होंगे। अगर घायल हुए होते तो तत्काल उनको मेडिकल के लिए भेजा जाता, तत्काल ही पुलिस की जो टीमें बनाई जाती है और दोपहर में ही अवनीश दीक्षित की गिरफ्तारी हो जाती। लेकिन जब एक मारपीट ही नहीं हुई, कोई वारदात ही नहीं हुई, तो लगभग उसको दोपहर से लेकर शाम तक एक कहानी बनाई गई और कहानी बनाने के बाद शाम को 7:30 से 8 बजे के बीच वहां पर पूरा फोर्स तैनात किया गया और पूरे फोर्स के साथ जो है अवनीश दीक्षित की गिरफ्तारी करी गई और गिरफ्तारी करने के बाद आनन फानन में उनको जो है धाराएं लगाई, जिसमें 2 एफआईआर दर्ज करी गई। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, खबर